मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मानव का एक स्वभाव है, अपने बारे में कुछ न कुछ जानने का प्रयास करता रहता है। हर व्यक्ति अपने भविष्य को झांकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमारा समय कैसे होगा। जीवन है तो इच्छाएं हैं, जीवन है तो समस्याएं हैं। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं और सहारा ले करके हम अपने जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। ये चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है। तुला राशि जिन जातकों की है, तुला लग्न जिन जातकों की है, या नाम से जिनकी तुला राशि आ रही है, तो ये तुला लग्न तुला राशि के जो जातक है, दिसंबर 2025 वर्ष का आखिरी माह जाते जाते क्या देखे जाएगा, कैसी स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी। और मित्रों, हमेशा मैं कहता हूं कि किसी एक कुंडली को लेकर के, चाहे वो लग्न कुंडली हो या गोचर कुंडली हो या और कोई कुंडली हो, किसी एक कुंडली को लेकर के उसका विश्लेषण देख करके हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। बातें अच्छी लगती हैं, महादशा, अंतरदशा, जन्म कुंडली में, गोचर में बातें अच्छी लगती हैं, पर हम कहीं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। भटकाव, इधर उधर मन हमारा भटकता रहता है और यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, जबकि हर व्यक्ति के अंदर एक ही प्रश्न है। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि पैसा पैसा, ज्योतिषी लोग पैसा लेते हैं, कुंडली देखते हैं। ये तो ठीक है, सामान्य बात है। 200-400, 500 रुपये, 1000 रुपये कोई भी ज्योतिषी होगा वो लेता है, वो मेहनत करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे के अपने जीवन में अनुकूलता नहीं लाई जा सकती। बिल्कुल लाई जा सकती है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति के पास बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं, उपाय होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो सीधे कहते हैं कि गुरुजी क्षमा चाहते हैं, पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उन्हें मैं बताता हूँ, निस्वार्थ बताता हूँ। क्यों निस्वार्थ कहना तो ठीक है कि हमारे और उनके बीच में कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन कहने के लिए निस्वार्थ है। पर इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो, भला हो। वो अगर उसका जीवन सुखी होगा, अनुकूलता आएगी उसके जीवन में, तो परमात्मा मुझे बहुत आशीर्वाद देगा और वो भी धन्यवाद देगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी जो प्रथम कुंडली है, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली जन्म के समय ही निर्मित हो जाती है और अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चलती रहती है। और जन्म कुंडली में जो महादशा, अंतर्दशा चलती है ग्रहों की, वो योग कारक ग्रह भी हो सकते हैं, मारक ग्रह भी हो सकते हैं। योग कारक ग्रह का मतलब है अच्छे परिणाम देने वाले, मारक ग्रह का तात्पर्य है समस्याएं देने वाले। दोनों प्रकार के ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा से हम निकलते रहते हैं, सहते रहते हैं, भोगते रहते हैं। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ परिणाम हम भोगते रहते हैं। पर पहले प्रथम कुंडली जो है उसे देखना जरूरी है। उसमें जो महादशा, अंतर्दशा चल रही है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं। उसके बाद नवमांश कुंडली आती है, उसके बाद गोचर कुंडली, जिसकी मैं बात अभी आपसे करूंगा। गोचर के बाद अष्टक वर्ग सारणी है, इसके बाद भिन्नाष्टक सारणी है। ये 4-5 कुंडलियां हैं जिनको देख करके हम किसी एक अच्छे स्थान पर पहुंच पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं हमें क्या करना चाहिए। चलिए आते हैं विषय पर। ये
चंद्र राशि पर आधारित है, तुला लग्न तुला राशि के जातक। और गोचर को जब भी आप देखें तो लग्न राशि से मिला करके देखें। लग्न राशि से मिला करके जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। दोनों भी बातें हैं। तो यहाँ मैं 9 की 9 ग्रहों की बातें करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 ग्रह हैं, गुरु, शनि और राहु, ये 3 ग्रह जो हैं आपस में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, इनका प्रभाव तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य तुला लग्न की तुला राशि की कुंडली में सूर्य धन भाव में बैठे हैं अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में। सूर्य जो है 16 दिसंबर तक यहीं पर गोचर करेंगे। ये भाव जो है धन का भाव है, तो सूर्य भी आशीर्वाद दे रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। सूर्य के बाद चंद्रमा जो है 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। अच्छे भाव में रहेगा, अच्छी राशि में रहेगा तो लोगों का मन प्रसन्न होता है। तो ये जल्दी जल्दी बदलने वाला ग्रह है। मंगल यहाँ पर जो है अपनी राशि वृश्चिक राशि में, सूर्य अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में। यहाँ पर ये 3 ग्रह, शुक्र भी यहीं पर बैठा है। यहाँ पर ये 3 ग्रह धन योग में बैठ करके इस भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, बली बना रहे हैं। इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मित्रों, सूर्य जो है 16 दिसंबर को यहाँ से गोचर करके आगे बढ़ जाएंगे धनु राशि में। मंगल जो है 7 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, ये भी धनु राशि में चले जाएंगे। और शुक्र जो है 20 दिसंबर तक रहेंगे, ये भी अगली राशि में चले जाएंगे, धनु राशि में। अब यहाँ पर बुध जो है ये भी 6 दिसंबर तक, अभी लग्न में है, 6 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद इनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ग्रह छोटे नहीं, इनका समय छोटा है। जैसे सूर्य का 1 महीना रहता है, मंगल का 1.5 महीना रहता है, तो परिणाम देखते देखते कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। पर ये कम समय वाले ग्रह भी जो है ना, बहुत अच्छा परिणाम देके चले जाते हैं। तो तुला राशि के जातकों के धन भाव में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, त्रिग्रही योग बना हुआ है, जो इनके लिए शुभ है, अच्छे परिणाम देने वाला है। अब आते हैं 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक किसी राशि में गोचर करते हैं। गुरु को लेते हैं हम तो लगभग 13 माह का गोचर एक राशि में होता है। शनि को लेते हैं तो 2.5 वर्ष, लगभग 30 माह एक राशि पर। राहु और केतु 18 माह। तो ये 4 ग्रह जो है एक लंबे समय तक किसी राशि पर गोचर करते हैं और अपना फल जो है प्रदान करते हैं। ये भी अस्थायी रूप से होता है, चूँकि लंबे समय तक रहने के कारण इनका प्रभाव भी स्थायी के लगभग हो जाता है, क्योंकि जल्दी राशि परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ हम गुरु की बात करते हैं, तो जो तुला लग्न की कुंडली है, तो गुरु इनके 10वें भाव में हैं, कर्क राशि में। 19 अक्टूबर 2025 मिथुन राशि से गोचर करते हुए निकलकर गुरु बृहस्पति अपने उच्च की राशि कर्क राशि केंद्र के भाव 10वें भाव में प्रवेश करते हैं। ये 47 दिन का गोचर था। 19 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक ये गोचर रहेगा। अब यहाँ पर गुरु जब उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च का गुरु तो वैसे भी श्रेष्ठ ग्रह हैं, सभी ग्रहों में अति शुभ ग्रह हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर गुरु जब उच्च के हो जाते हैं तो अच्छे परिणाम देंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जब गुरु बैठते हैं तो कर्क राशि में केंद्र के भाव में तो हंस योग भी बन जाता है। ये बहुत सुंदर है। अब गुरु यहाँ पर 11 नवंबर 2025 को बकरी हो जाते हैं और 11 मार्च 2026 तक बकरी अवस्था में रहेंगे 120 दिन। तो मित्रों, जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो वो 3 गुना गति से कार्य करता है, कोई भी ग्रह।
तो यहां पर गुरु भी वक्री अवस्था में होकर के 3 गुना से शक्ति के साथ कार्य करेंगे, और जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां भी अच्छा प्रभाव होगा। इन्हें चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, वक्री अवस्था में चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो यहां पर गुरु बैठ करके तुला राशि को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ देने वाले हैं। और बता देता हूं कि अभी तो यहां पर है, तो ये नवम भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भाग्य भाव है। वक्री ग्रह जो होता है पीछे के भाव को भी देखता है जहां से वो आया है, और 4 दिसंबर को वापस फिर यही चले जाएंगे वक्री अवस्था में ही, और 4 दिसंबर को 11 मार्च को फिर मार्गी होंगे ये। तो यहां पर जो गुरु बैठ करके इस पूरी कुंडली को पवित्र कर दिए। अब गुरु की कहां दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, ये आगे मैं बात करूंगा आपसे। तो ये हंस योग बना हुआ है। हंस योग एक राजयोग है, सब कुछ प्राप्त होने वाला योग है। तो तुला राशि के जो जातक है, गुरु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, 10वें भाव में बैठ करके हंस योग बनाए हैं। ये योग 4 तारीख तक रहेगा, 4 दिसंबर तक। खुशियां ही खुशियां होंगी, सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति आयु स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होगा। अब गुरु की 2 राशियां भी हैं, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है। तो धनु राशि 3रे भाव में है और 6ठे भाव में मीन राशि है। ये दोनों भाव अशुभ हैं, लेकिन गुरु की राशि होने के कारण इसमें भी अशुभता में कमी आएगी। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। अब गुरु 10वें भाव में बैठ करके क्या करते हैं कि ये भाव जो होता है ये कर्म क्षेत्र का भाव है, राजनीति का भाव है, उच्च पदों का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, बड़े व्यापारी बड़े उद्योगों का भाव है। तो ये भाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो तुला राशि के जातक हैं, जो उच्च पद में हैं, प्रमोशन रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, ये मार्ग प्रशस्त होगा। राजनीति में जो लोग संघर्ष कर रहे थे उन्हें सफलता प्राप्त होगी, जो उद्योगपति होंगे उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो पहले तो इसी भाव को वो पवित्र करेंगे, इस भाव से संबंधित जो विषय हैं उनको फलीभूत करेंगे। अब गुरु की पहली जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, आइए देखते हैं। धन भाव में यहाँ पहले से सूर्य मंगल और शुक्र 3 ग्रह पहले से विद्यमान हैं, गोचर कर रहे हैं, और गुरु की यहाँ पर दृष्टि पड़ गई। तो ये तीनों ग्रह जो हैं, अब सूर्य और मंगल जो हैं, ये इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो ये अपनी क्रूरता भूल करके और गुरु के आदेश का पालन करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, अच्छे रास्ते मार्ग प्रशस्त होंगे धन के लिए। तो ये 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। कुटुंब में अच्छा तालमेल मेल रहेगा, धन तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है 4थे भाव में पड़ रही है, बिल्कुल सम्मुख सामने एकदम से, ये मकर राशि है। यहाँ पर पढ़ने से ये माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन बेचना खरीदना, जो बिल्डर्स हैं उनके लिए, और वाहन खरीदना, मकान बनाना, जो सुख सुविधाओं से संबंधित हमारी आवश्यकता है, वो 4था भाव है। 4थे भाव में गुरु की जब दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि, तो ये भाव भी पवित्र होता है। तो जो तुला राशि के जातक है उनको इस भाव का भी फल प्राप्त होगा। यहाँ भी फल प्राप्त हुआ, यहाँ भी फल प्राप्त होगा, यहाँ भी हुआ फल। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठा भाव जो होता है हमारा रोग शत्रु कर्जा का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का। अब यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है तो शनि भी शांत हुए, शनि तो पहले से भी शांत है, और शनि इस भाव में बैठ करके 3, 6, 11, 3, 6, 10, 11 भाव में बैठ करके अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर शनि तो पहले से अच्छा परिणाम
दे रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण रोगों में कमी आएगी, शत्रुता में कमी आएगी, कर्ज में कमी आएगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, इंटरव्यू दे चुके थे या देने वाले थे, या किसी प्रकार से कोई रुकावट थी, वो स्थितियां भी अनुकूल होंगी, ऐसा विश्लेषण के अनुसार माना जा सकता है। ये तो गुरु की बात हो गई। अब दूसरा प्रबल ग्रह जो है शनि है। तो शनि को लेकर के हमेशा लोग डर जाते हैं। किसी को कह दें तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा उतर जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि महाराज हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है वही प्रदान करते हैं। अब हम किसी भी जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में हमारे द्वारा कैसे कर्म किए गए हैं, महत्वपूर्ण बात यह है। उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो दंड मिलेगा। तो शनि तो न्याय मूर्ति हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और शनि बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह है। तो जब मंद गति से कोई ग्रह चलता है तो मंद गति से प्रभाव भी देता है। तो एक साथ ना तो समस्या आ जाती है और ना एक साथ खुशियाँ आ जाती हैं। तो शनि से प्रभावित जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में शनि का बड़ा अच्छा योगदान होता है। इसे हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शनि महाराज एक तो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, 7.5 का दूसरा चरण। तो शनि भी वही करेंगे जो गुरु की दृष्टि कर रही है। रोग शत्रु कर्जा से शांति मिलेगी, नौकरी में अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर शनि, अब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है हमारा भूगर्भ का भाव होता है। यहाँ पर तुला राशि के जो जातक है उनकी आयु में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि स्वास्थ्य का कारक ग्रह भी है। पंजे से संबंधित, तलवे से संबंधित, पैर के नीचे का हिस्सा जो है उससे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। तुला राशि के जातक जो खनन से जुड़े कार्य करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। अब शनि की जो है 7वीं दृष्टि व्यय भाव में पड़ती है। तो 7वीं दृष्टि व्यय भाव जो है खर्चे का भाव है। तो ये बीमारी में खर्चा हो सकता है, कोर्ट कचहरी में खर्चा हो सकता है, या ऐसे जगह खर्चा हो जाएगा जहां हम सोचे नहीं थे। ये खर्चा तो था ही नहीं, अचानक कोई खर्चा आता है और हमें खर्चा करना पड़ता है। लेकिन तुला राशि के जो जातक विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, कोई समस्या थी, वीज़ा प्राप्त नहीं हो रहा था, या और भी जो समस्याएं थी गवर्नमेंट को लेकर के, वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो जो बाहर लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से विदेशों से लेन देन होता है, ऐसे लोग जो तुला राशि के जो जातक हैं, तो ऐसे लोगों को अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। तो एक तरफ शनि महाराज व्यय भी करवाते हैं और इधर उधर व्यय करवाते हैं जहां नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है अच्छे परिणाम भी देते हैं। अब शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ धनु राशि में पड़ रही है, पराक्रम का भाव है। तो शनि महाराज पसीना तो निकाल लेते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, जितना परिश्रम शनि महाराज करवाते हैं उसका कई गुना अच्छे परिणाम जो है मेहनत करने के पश्चात अच्छे परिणाम जो हैं शनि महाराज प्रदान करते हैं। अब एक ग्रह बचता है जो इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के चर्चे में है, राहु। राहु जो है अलग अलग जन्म कुंडली में, अलग अलग गोचर कुंडली में, कुंभ राशि जहाँ भी आ रही है, जिनकी कुंडली में कुंभ राशि जहाँ आ रही है वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जैसे इनकी कुंडली में ये भाव जो है पंचम भाव, यहाँ पर कुंभ राशि और यहीं पर राहु का गोचर हो रहा है। अब राहु क्या है? राहु बहुत चालाक ग्रह है, मायावी ग्रह है, बहुत ही भ्रमित करने वाला ग्रह है। शनि मेहनत कराते हैं, अच्छा कर्म करवाते हैं, उसके पश्चात पुरस्कार के रूप में उसके जीवन को संवारते हैं।
धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। केतु भी यही करता है, लेकिन राहु ये सब नहीं करता। राहु चुटकियों में कहीं का कहीं पहुंचा देता है। रातों रात वो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लॉटरी का फंस जाना, सट्टा जुआ में फ़ायदा हो जाना, शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाना, कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि हमारे पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए होंगे, उससे ज़्यादा प्राप्त हो जाना, अनायास धन की प्राप्ति हो जाना। पर ये पैसा जो होता है राहु के द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है, राहु की कृपा से जो धन प्राप्त होता है, वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होता, फलदायी नहीं होता। क्योंकि राहु सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क को बंधक बना लेता है, उसे भ्रमित करता है मस्तिष्क को, और फिर ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आएंगे कि जो कभी नहीं किया होगा वो भी करना चालू कर देगा, और ऐसे कार्य करवाएगा जो संविधान विरोधी कार्य होंगे, कानून के विरोध में होंगे। और एक समय वो आएगा, अच्छा होता क्या है कि जब हमारी स्थिति अनुकूल हो जाती है, अच्छे पैसे आने लगते हैं, तो हमारी समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, परिवार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लोग बड़े आदर सम्मान के साथ देखना चालू कर देते हैं। अब जब ये सब कुछ प्राप्त होने लगता है हमको, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये पैसा आखिर आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, किस कारण आ रहा है। हम ये भूल जाते हैं, हम ज्योतिष को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, पूजा पाठ करना भूल जाते हैं, और यही बोलते हैं कि ये तो हमारे कर्मों का फल है जो हमें प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपके कर्मों का ही फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो प्राप्त होगा ना, वो भी कर्मों का ही फल होगा। उन्नति तो बिल्कुल वो राहु जो है कहीं का कहीं पहुंचा देता है, और पटकने में भी समय नहीं लगता। फिर कानून की जाल में व्यक्ति इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि ये अदालत, वो अदालत, ये जांच एजेंसी, तो ये जांच एजेंसी, पूरी तरह फंस जाता है। तो राहु से हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आपकी बनती है तो मेरी बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है, मैं कहता हूँ आप धनी हो, संपन्न हो, पैसा आए, खूब पैसा आए, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि पैसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। पर राहु के माध्यम से अगर पैसा आता है तो ये तो आपको कोई अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? तो राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनकी उपासना, उनके मंत्रों का जाप, तो राहु जो है शांत रहते हैं। शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंत्रों का जाप, अनुष्ठान, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम कहीं कुछ भी नहीं हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये शरीर इस आत्मा को अपने अंदर रखे हुए है, और ये मेरे हाथ काम करते हैं, ये शरीर का अंग है, पैर काम करते हैं, शरीर का अंग है, मैं बात करता हूँ, शरीर का अंग, सब कुछ शरीर का अंग है। जो शरीर को करना चाहिए वो शरीर कर रहा है। आत्मा तो एक जगह चुपचाप बैठी हुई है, और अगर वो आत्मा इस पक्के मकान को छोड़ दे तो ये शरीर भी धराशायी हो जाएगा। ग्रहों का भी नेचर हमारे ऊपर रहता है, उनकी एनर्जी हमारे ऊपर प्राप्त होती है हमें। इन सब छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना चाहिए। स्वयं हूँ कि मैं मेरे सामने कोई कुछ नहीं, और यही आदमी जो है धोखा खा जाता है। अपने आप को जितना अच्छा संभाल सकते हैं तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर उतनी अच्छी बरसेगी, ये मेरा विश्वास है और अनुभव ही है। आप सिर्फ ये मान के चलें कि मैं तो कुछ है हूँ ही नहीं, जो कुछ प्राप्त हो रहा है परमात्मा दे रहा है, ग्रह माध्यम है। उस धन में कुछ धन अच्छे जगह खर्च करना चाहिए, और बाकी अपने जीवन में अनुकूलता लानी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, तुला राशि के लिए माह दिसंबर 2025 वर्ष का आखिरी माह बहुत अच्छा होने वाला है।
जीवन सुखमय मंगलमय हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाती है। आप देखिए, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का वीडियो हम बना करके आप लोगों को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, ज्योतिषी उपाय चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए और जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाकर आपसे बातें करूँगा और पूरी सब कुछ बातें करूँगा। अनुमति चाहता हूँ। नमः शिवाय।